हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू, जो कि सर्दियों के लिए बिल्कुल रामबाण लड्डू है। इसे बनाना है बहुत ईजी है और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इससे खाने से सर्दी खांसी बिल्कुल भी दूर हो जाती है। तो चलिए इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, फुल वॉच करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम यहाँ कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच यहाँ पोस्तो डालेंगे। तो इसे पोस्तों को हम बहुत अच्छे से भून लेंगे, बिल्कुल ड्राई भूनेंगे। इसमें अभी घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे हमें ड्राई ही भूनना है। जब थोड़ी सी अच्छी से ड्राई हो जाए, हाथों से इसे हम चेक करेंगे। जब अच्छे से ये ड्राई हो जाएगी तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे, जिसमें हम लड्डू बनाएंगे। तो इसे हाथों से हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल हाथों से मसल जा रही है। तो इसे हम एक बड़े से परात में निकाल देंगे, जिसमें हम लड्डू बनाएंगे, क्योंकि इसे हमें कुछ भी ग्राइंड वगैरह नहीं करनी है। तो चलिए इसके बाद इसमें हम फिर से कढ़ाई में घी डालेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी घी करके सारे ड्राई फ्रूट को यहाँ भूंजेंगे। तो जितनी घी की ज़रूरत होगी हम इसे डाल डाल कर भूंजते रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 चम्मच यहाँ देसी घी डालेंगे। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। इसमें अब ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे। तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट अपनी पसंद की ले सकते हैं यहाँ। तो चलिए यहाँ पर ड्राई फ्रूट भूनेंगे। तो अच्छे से घी गर्म हो गई है। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे जो हमने इसकी सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, उसे गोंद। गोंद को हम डाल के अच्छे से इसे भूनेंगे। तो इसे बहुत अच्छे से भूनना है। आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही भूनिए, जब तक अच्छे से ये फूट ना जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाती है। तो जब तक क्रिस्पी ना हो जाए, इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे भूनते रहेंगे तो अच्छे से ये भून जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर फिर से और सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो इसके बाद इसमें फिर से हम 1 चम्मच ऑयल डाल के इसमें हम बड़ी वाली बादाम, जिसे आलमंड बोलते हैं, उसे डाल के इसे भी भूनेंगे। इसी में हम 1 कटोरी लगभग 250 ग्राम के अप्रॉक्स मैंने यहाँ काजू भी लिया है। तो जितनी काजू होगी उतनी ही आलमंड भी होगी। तो चलिए इसे अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ 250 के अप्रॉक्स सारी सब जितनी भी इंग्रेडिएंट इसमें है उसे लिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर गोंद भी अच्छे से भून गई है, ड्राई फ्रूट भी बहुत अच्छे से भून गई है। तो गोंद को हमें ग्राइंड नहीं करनी है, ड्राई फ्रूट को हम सारे ड्राई फ्रूट जितनी भी है उसे ग्राइंड करेंगे। तो इसे हम दूसरे प्लेट में निकाल देंगे और गोंद को हमने जो बड़े वाले पतीले लिया था जिसे हमने लड्डू बनानी है, उसी में हम रख देंगे गोंद को। तो चलिए यहाँ पर ड्राई फ्रूट अच्छे से भून गई है। फिर से हम कढ़ाई में घी डालेंगे। तो 1 चम्मच में घी डाल के अच्छे से मेल्ट होने देंगे। इसके बाद इसमें हम 250 के अप्रॉक्स यहाँ मखाना भी डाल देंगे और इसे भी बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे। यहाँ पर जितनी भी ड्राई फ्रूट है बिल्कुल हम लो फ्लेम पर ही सारी मखाने और ड्राई फ्रूट को हम भूनेंगे, ताकि बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। तो चलिए यहाँ पर मखाने भी बहुत अच्छे से भून लेंगे जब तक बिल्कुल क्रिस्प ना हो जाए। तो ये देखिए मखाने को हम अच्छे से इसी तरीके से कम घी में ही इसे भूनेंगे। तो चलिए यहाँ पर मखाने भी बहुत अच्छे से भून गई। इसे भी उसी प्लेट में निकाल देंगे जिसमें हम आलमंड और काजू को रखे थे। तो चलिए इसे भी हम मखाने को भी निकाल लेते हैं उसी प्लेट में। तो चलिए अब फिर से हम कढ़ाई में घी डालेंगे। तो यहाँ पर 1-1 चम्मच ही हम इसे डालते रहेंगे और सारे मखाने और ड्राई फ्रूट को भूनते रहेंगे। तो चलिए घी 1 चम्मच हम डाल दिए हैं। इसके बाद इसमें हम पिस्ता डालेंगे। तो पिस्ता बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट भी बहुत अच्छी होती है और बहुत ही अच्छी होती है सेहत के लिए। तो चलिए इसके बाद इसमें हम 1 चम्मच यहाँ मेथी दाने डालेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ मेथी दाने और पिस्ता को बहुत अच्छे से भूनेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हम भूनेंगे जब तक थोड़ी सी इसमें कलर चेंज ना हो जाए। तो चलिए यहाँ पर पिस्ता भी भून गई है और मेथी दाने भी भून गई है। तो इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल देंगे जिसमें हमें सारे ड्राई फ्रूट को ग्राइंड करनी है। तो चलिए इसे भी निकाल देते हैं। अब फिर से हम कढ़ाई में 1 चम्मच यहाँ ऑयल डालकर यहाँ पर गड़ी को भूनेंगे। तो मैंने यहाँ गड़ी का प्रोसेस नहीं दिखाया। तो ये देखिए गड़ी को उसी तरीके से हम भूनेंगे, जिसे सूखा हुआ नारियल भी बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर 1 चम्मच फिर से घी डाल के यहाँ थोड़ी सी किशमिश को भूनेंगे। किशमिश बिल्कुल ऑप्शनल है, इसे हमें ग्राइंड नहीं करनी है। इसे हम लास्ट में जब हम लड्डू बनाएंगे उस समय इसे डालकर अच्छे से लड्डू बनानी है। तो ये देखिए ये जब तक फूटेगी नहीं तब तक इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे भूनते रहेंगे। तो देख सकते हैं किशमिश धीरे धीरे फूटने लगेगी, तो बिल्कुल फूल जाएगी तब किशमिश, तब इसे हम निकाल देंगे दूसरी प्लेट में। इसे हमें किशमिश को ग्राइंड नहीं करनी है। तो चलिए यहाँ पर किशमिश बहुत अच्छे से फूल गई है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से जब फूलने लगे तब हम इसे एक छोटे से बाउल में निकाल लेंगे, जिसे हमें बाद में यूज करेंगे।
अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच फिर से देसी घी डालेंगे। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए इसमें हम 250 ग्राम अप्रॉक्स यहाँ गेहूं के आटे डालेंगे और बहुत अच्छे से यहाँ भूनेंगे। तो यहाँ पर घी धीरे धीरे ही डालेंगे, जैसे मैंने पहले 2 चम्मच ही डाला है। इसे भूनते हुए फिर से हम उसे घी डालेंगे, तो इसमें थोड़ी सी घी ज़्यादा लगेगी। देखिए, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं। तब तक हम यहाँ थोड़ी सी मैश इसे कर लेते हैं। यहाँ पर जितने गोंद है इसे हाथों से या फिर किसी भी कटोरी वगैरह से इसे हम इस तरीके से मसल देंगे, बिल्कुल फाइन इसे कर देंगे। तब तक हमारी उधर गेहूं की आटा भी भून रही है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो चलिए इस तरीके से हम जितने भी गोंद है उसे हम इस तरीके से मसल देंगे। इसे हमें ग्राइंड नहीं करनी है। तो ये देखिए आटा भी बहुत अच्छे से भून गई है, देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गई है। तो इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम ही भूनते रहेंगे और बीच बीच में घी डालकर इसे भूनते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर से एक बार घी डाल देते हैं, एक एक चम्मच करके। हाँ, यहाँ पर 5 से 6 चम्मच यहाँ घी डाल के अच्छे से इसे भूनेंगे जब तक बहुत अच्छे से इसमें से खुशबू ना निकलने लगे। तो ये देखिए घी बहुत अच्छे से भून गई है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे भी हम एक बड़े से परात में, जिसमें हमने लड्डू बनानी है, उसमें हम निकाल देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ सारे आटे को भी इसमें डाल दिया है। तो इसमें हम अभी डाले हैं पोस्तो दाना, आटा और जितने हम गड़ी वाली जो हमने भून कर रखी थी वो, और गोंद, इसे हम अलग रख देते हैं। और जितनी ड्राई फ्रूट हमें इसे ग्राइंड करनी है उसे हम अलग रखे हैं। तो चलिए ड्राई फ्रूट को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट को हमें फाइन नहीं ग्राइंड करनी है, बिल्कुल रफ ग्राइंड करनी है। तो चलिए इसे हम सारे ड्राई फ्रूट को ग्राइंड कर देंगे। तो इसे हमें बारीक नहीं पीसनी है, अगर आपको बारीक चाहिए तो आप बारीक भी पीस सकते हैं। तो थोड़ी सी इसमें हम दरदरा ही रखेंगे तो ड्राई फ्रूट खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखिए 1 से 2 बार इसे हम चलाएंगे, बस ये हमारी ड्राई फ्रूट तैयार हो जाएगी पीस कर। तो देख सकते हैं बिल्कुल बड़े बड़े भी इसमें दाने हैं, छोटे छोटे भी दाने हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ ड्राई फ्रूट को पीस के रेडी कर लेंगे। तो चलिए अब यहाँ लड्डू की तैयारी करते हैं। तो चलिए यहाँ पर बड़े से परात में जो हमने सारे इंग्रेडिएंट डाला हुआ था, इसी में हम ड्राई फ्रूट वाले सारे इंग्रेडिएंट डाल देंगे। तो ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट डाल, आप देख सकते हैं थोड़ी सी बड़ी बड़ी ही पीस इसमें हैं, तो जो कि खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगेगी और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बनाइए। गोंद के लड्डू बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ठंड के दिनों में। तो चलिए यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट को हमने डाल दिया है। अब इसमें लास्ट प्रोसेस ये है कि हमें गुड़ को मेल्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर गुड़ को मेल्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो किशमिश अच्छे से इसे फ्राई करके रखा हुआ था उसे भी इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमें किशमिश को ग्राइंड नहीं करनी थी। तो चलिए किशमिश को हम डाल देंगे, आप चाहे तो किशमिश को स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए किशमिश को हमने यहाँ डाल दिया है। इसके बाद इसमें हम आधी चम्मच यहाँ आदि का पाउडर, जिसे सोंठ बोलते हैं, उसे हम डाल देंगे। इससे खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगेगी और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बाद आधी चम्मच हम काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। तो चलिए यहाँ फिर से कढ़ाई में हम 1 कप ना हम पानी डालेंगे, इसमें 1 चम्मच हम घी डालेंगे। तो घी को बहुत अच्छे से मेल्ट होने जान दें पानी में। तो ये देखिए बहुत अच्छे से जब मेल्ट हो जाएगी तब इसमें हम 250 ग्राम अप्रॉक्स यहाँ गुड़ डालेंगे। तो गुड़ आप कोई सी भी ले सकते हैं, जिसे हमें बिल्कुल मेल्ट कर लेना है। तो इसमें कोई भी चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, बस अच्छे से इसे मेल्ट करके इसे 1 से 2 उबाल आने तक इसे पकाना है। तो इसी तरीके से इसमें ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये मेल्ट हो गई है, चाशनी जैसी बन गई है। तो बस इसमें हम कोई भी तार वगैरह नहीं बनाएंगे। जब गुड़ अच्छे से घुल जाए तो ये हमारी गुड़ वाली पानी भी रेडी हो गई है। तो चलिए देख सकते हैं ज़्यादा थिक भी नहीं है और ना ही ज़्यादा पतली है। तो इसी तरीके से हम यहाँ गुड़ वाली पाक जो हम बना के रेडी कर लेंगे। तो चलिए अब हम लड्डू बनाते हैं। तो यहाँ बड़े से पतीले में जो हमने सारे इंग्रेडिएंट को डाला हुआ था, इसी में हम गुड़ को डालेंगे। तो गुड़ को हम जब भी डालेंगे इसे छान कर ही डालेंगे, क्योंकि गुड़ में थोड़ी सी कचड़े भी होती है। तो चलिए इसे हम छान के इसमें डाल देंगे। तो इसमें धीरे धीरे करके ही डालेंगे। तो मैंने यहाँ 250 ग्राम अप्रोक्स सारे चीज़ों को लिया है, तो अच्छी मिठास हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा मिठास चाहिए तो आप गुड़ की क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 250 ग्राम यहाँ पर गुड़ को डाल दिया है 1 कप पानी में। तो देख सकते हैं गुड़ में थोड़ी सी कचड़े भी होती है, इसे हम छान कर ही हमेशा डालते हैं। तो चलिए यहाँ पर अच्छे से इसे गर्म में ही इसे मिक्स कर लेंगे। इसे गरम में ही हमें लड्डू बनाना है, अगर ठंडी हो जाएगी तो लड्डू अच्छे से नहीं बनेगी। तो ये देखिए गरम में ही इसे बहुत अच्छे से मिक्स करनी है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए, जब हमारे हाथों से अच्छे से लड्डू बने लगे, तो हमें यहाँ लड्डू सारे बना लेनी है।
तो चलिए यहाँ पर आप गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लड्डू नहीं बने तो यहाँ पर थोड़ी सी गुड़ इसमें और डाल सकते हैं। तो यहाँ पर परफेक्ट यहाँ मेजरमेंट की गुड़ यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, इसीलिए लड्डू बहुत अच्छे से बन रही है। तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए लड्डू बना लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से इसे दबा दबा कर हम लड्डू बनाएंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये लड्डू बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस तरीके से एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। गोंद के लड्डू बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ठंड के दिनों के लिए। तो चलिए यहाँ पर गोंद के लड्डू हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी भी लग रही है देखने में। तो ये देख सकते हैं मैंने जो ड्राई फ्रूट को दरदरा रखा था उससे ये बहुत ही देखने में भी अच्छी लगती है। और तो चलिए यहाँ पर हम सारे लड्डू को इस तरीके से दोनों हाथ से यहाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 250 ग्राम अप्रोक्स सारे क्वांटिटी हमने यहाँ लिया हुआ है। तो इससे हमारे 30 लड्डू बनकर तैयार हो गए थे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।